Hello, infinite wings of the light. लाइट भी आ गया। मैं हूँ खुशरोज द थर्ड। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज भाई सच में बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा। हवा भी बिल्कुल मतलब शानदार मौसम है भाई आज का। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बिकम द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप भी बोलेंगे भाई ये कैसा टॉपिक है यार, ग्रेटेस्ट वर्जन खुद का। यस, अपना बेहतर वर्जन कैसे बने, अपना ग्रेटेस्ट वर्जन कैसे बने। गाइस देखो, ये टॉपिक जो है ये मटेरियलिज्म से, मैट्रिक्स से बिल्कुल हटके है। यस, वो आ ही नहीं रहा है, हमारा ईगो इसमें आ ही नहीं रहा है ग्रेटेस्ट वर्जन बनने में। और जो हमारे पास जो अचीवमेंट है, हर किसी के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास, वो यही है भाई, ग्रेटनेस। बाकी आप किसी को भी देख लो, अनंत काल से लेके अनंत काल तक में, कि किसी का भाई धन दौलत पोजेशंस है ही नहीं। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ भाई, यहाँ हमारे लाखों पूर्वज, मिट्टी वही है और इसमें खेती करते हुए आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ये ज़मीन भाई हमारा नहीं है, खेल में मिला है। तो उसी तरीके से बीइंग योर ग्रेटेस्ट वर्जन, बीइंग योर बेटर वर्जन का मतलब यही है भाई कि हम लोगों को इंडिविजुअलिटी पे कैसे बेहतर बनना है। और हम इस एग्जिस्टेंस में भाई, इस प्लेनेट में इसी काम के लिए आए हैं भाई। हमारा जो मूल पर्पस है यही है। सो ग्रेटनेस का मतलब ये भी नहीं है भाई कि हम कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लें, माउंटेन क्लाइंब कर लें भाई, या बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दें। इसमें भी भाई ग्रेटनेस नहीं है। ग्रेटनेस है इंडिविजुअलिटी पे, ग्रेटनेस है मैट्रिक्स में नहीं भाई। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ 3 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मेरा खुद का बेहतर वर्जन बनने में भाई, ग्रेटेस्ट वर्जन बनने में। सो गाइज, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फर्स्ट, टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to become your greatest version: focus on yourself. खुद पे ध्यान दें। Guys, as we know, we are here to know thyself. सोक्रेटिस ने भी कहा है know thyself. सो यहाँ हम आए ही हैं अपने सोल पर्पस को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए, ना कि दूसरों को जानने के लिए। बट बहुत दिनों से हम लोग दूसरों को जानने की चाह में लगे हुए थे। सही है, हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी
जहाँ भी गए हमें दूसरों की मतलब प्रशंसा दिखाई गई, उसकी महानता दिखाई गई, वो भी सही है। हम लोग अपने एंसेस्टर से सीखे। लेकिन देखो प्रॉब्लम जो आज आ रही है कि हमें उनकी महानता तो दिखाई गई, अपने एंसेस्टर्स की, महात्मा गांधी की, निकोला टेस्ला की, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, कलाम साहब की, लेकिन हमें वो सिखाया नहीं गया, वो प्रोसेस कि आखिर वो बने कैसे वो। सो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ आ गया कि हमें एनालिसिस करना सिखाया गया, हमें एजुकेशन नहीं मिला। और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोले हैं कि जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से हम बाहर आ जाते हैं तभी से रियल एजुकेशन की शुरुआत होती है। सो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, या आप भी ब्लेम नहीं कर सकते हो, कंप्लेन नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ की, एजुकेशन सिस्टम की, मैट्रिक्स की आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हो आप, लेकिन बदलाव ला सकते हो। यस, और बदलाव लाने का मतलब वही है कि स्कूल से हम निकले तब एजुकेशन की शुरुआत हुई, कि तभी से हम क्या समझ गए भाई कि हम को क्रिएटर्स हैं। जैसा कि शुरुआत में ही बोला, हम खुद को जानने आए हैं, खुद के सोल पर्पस को जानने आए हैं, ना कि दूसरों के। और वही दूसरों से हम सीखते हैं। हम तो भाई कॉपी ही है। यस, लोग बोलते हैं कॉपी मत बनो, डू नॉट कॉपी अदर्स। कॉपी ही तो है भाई हम लोग। देखो हिंदी बोल रहा है, ये हिंदी कितना पुराना भाई लैंग्वेज है। इंग्लिश भी सीखा हूँ तो वो भी कितना पुराना लैंग्वेज है। उर्दू तो आता नहीं है, अरबी तो आता नहीं है। सो हम लोग अपने एंसेस्टर्स के भाई कॉपी ही तो है भाई, आईना ही तो है, मिरर ही तो है। द वर्ल्ड इज अ मिरर। बट कॉपी और क्लोन में डिफरेंस आ गया है ना भाई, कि अभी इंसान वो क्लोन ही बन रहे हैं। इस चीज को समझो भाई कि वो क्लोन ही बन रहे हैं, वो एआई ही बन चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही घुस गए हैं, मशीन ही बन चुके हैं। ह्यूमन बीइंग जो खुद को बोलते हैं उसका कहाँ है भाई? 90% तो मशीन ही है इंसान। अभी देखोगे तो आप मॉडर्न वर्ल्ड में, तो हम कॉपी है भाई, ये हम एक्सेप्ट करते हैं यार। इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करो। सो एक्सेप्ट करोगे भाई तो क्या होगा? वही आप जानोगे कि इसी तरीके से होना ही चाहिए था भाई, इसी तरीके से हमें स्कूल जाना ही चाहिए था। अभी भी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जब हम स्कूल से निकले तभी एजुकेशन की शुरुआत हुई। सो अब एजुकेशन की शुरुआत हुई तो क्या हमें रियलाइज हुआ कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग है, हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। हम यहाँ आए हैं तो खुद पे फोकस करेंगे ना कि जीवन एक बार मिली है, और ऑन दी अदर हैंड हम लोग अनंत हैं, इटर्नल्स हैं हम लोग। सो हम खुद पे फोकस करेंगे कि भाई दूसरों पे फोकस करेंगे कि वो क्या कर रहा है, आमिर खान क्या कर रहा है, सलमान खान क्या कर रहा है, अक्षय कुमार क्या कर रहा है, उसके लाइफ पे फोकस करेंगे कि अपने लाइफ पे फोकस करेंगे, उससे सीखेंगे। जैसे कि सीख रहे हैं, अभी देख ही रहे हो बायकॉट क्या मजाक लगा के रखा है। सो भाई फोकस खुद पे करें। और जो क्लोन बन रहे थे हम लोग, क्लोन नहीं बने। एक्सेप्ट करें कि आप कॉपी हो। कॉपी मतलब भाई कि आप कॉपी नहीं हो, कॉपी मत बोलो, रिफ्लेक्शन।
देखो भाई का भी 10 हाथ है, आपका भी 10 हाथ है, मिरर ही तो है भाई। देखो पीछे क्या है, प्यारा सा अजीब सा पौधा है, क्या है, वही है, हम लोग भी वही है। हम लोग यूनिवर्स के कॉपी है, ऐसे बोलो। देखो सन भी आ गया, तो कॉपी को एक्सेप्ट करो, रिफ्लेक्शन को एक्सेप्ट करो, लेकिन क्लोन नहीं बनो भाई। और दूसरों पे फोकस अभी थोड़ा कम करो, अभी खुद पे फोकस करो। ये मत सोचो कि खुसरो जो कर रहा है सफल होगा कि नहीं, कैसे करेगा नहीं करेगा, ये मत सोचो भाई। खुसरोज के मैसेज से सीखो और खुद पे फोकस करो। अभी टाइम आ गया खुद पे फोकस करने का। सो फोकस ऑन योरसेल्फ। द सेकंड सीक्रेट टू बिकम योर ग्रेटेस्ट वर्जन, कंज्यूम लेस एंड को क्रिएट मोर। हम लोग बहुत दिनों से कंज्यूमर वाले मोड में थे भाई। हम लोग कंज्यूम ही कर रहे थे, जैसे बचपन में स्कूल गए कंज्यूम ही कर रहे थे, शिक्षा पैसा दे रहे हैं, फिर ट्यूशन गए पूरा रट रहे हैं पैसा दे रहे हैं, फिर यूनिवर्सिटी गए वहाँ भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वेलकम टू सी, क्या क्या कर रहे हैं, कैलकुलस सोल्व कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और अभी डिजिटल वाला आ गया, ये टिनिक चल रहा है, कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम ही कर रहे हैं। तो कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या बन जा रहे हैं भाई, कैटरपिलर बन जा रहे हैं, सबके कचरों को कंज्यूम करके रख रहे हैं। सो कंज्यूमर मोड से भाई थोड़ा निकलो और थोड़ा को क्रिएटिंग के मोड में आओ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो भाई, टाइम निकालो। आप जी किस लिए रहे हो इसकी सोचो कि आप 24 आवर्स कंज्यूम कर रहे हो, काम ही कर रहे हो, और जिसके लिए काम कर रहे हो जीवन के लिए वो आप जी नहीं पा रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? सो कंज्यूम लेस का मतलब यही है भाई कि मैं भी बहुत चीज़ अब नहीं देखता हूँ। लोग बोलते हैं बायकॉट बॉलीवुड, मैं तो बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ, उसके बाली को मार दिया हूँ बहुत पहले ही। लेकिन हर एक इंडिविजुअल पे जाओगे तो सीखोगे, आमिर खान भी सिखा रहा है, इंडिविजुअल से सीखो आप, बाकी बॉलीवुड को सीधा ख़त्म करो। उसका बाली मर गया, जैसे श्री राम मारे थे ना बाली को, तो वो मर गया, भाई आपका मार दिया। तो हम लोग कंज्यूम कर रहे थे, थिएटर जा रहे थे, सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे थे पैसा दे दे के। वो लोग बोल रहा है बायकॉट बॉलीवुड, मैं 2019 से भाई थिएटर गया ही नहीं। तो बायकॉट बॉलीवुड क्या, ये एक ट्रैप है। बायकॉट बॉलीवुड मतलब क्या है भाई, अच्छा मूवी बनेगा आप जाओगे तो देखोगे ही, मैं तो नहीं देख रहा हूँ अब तक, गांव में हूँ कैसे जाऊँगा। तो ये सब ट्रैप है भाई, सब ट्रैप है। तो इससे निकलो और थोड़ा को क्रिएट करो। और देखो कि जैसे बॉलीवुड जो दिखाया ढिसुम ढिडी शीशा में ही दिखाया ना भाई, जैसे भाई को शीशा में देख रहे हो, इल्यूजन में ही दिखाया ना, तो हम भी भाई शीशा को फोड़ के सामने फ्रंट में आ सकते हैं। तो आओ, और कैसे आओगे, खुद पे फोकस करके कुछ करके भाई। बॉलीवुड को बॉयकॉट क्या बोलते हैं उसको, बायकॉट करके नहीं, या किसी भी चीज़ को बायकॉट करके नहीं, खुद पे फोकस करके, खुद को क्रिएट करके। सो कंज्यूमिंग मोड से थोड़ा निकलो और को क्रिएटिंग मोड में आओ। इस मोड में आओगे भाई, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, आप को क्रिएट भी करोगे भाई, अपनों के साथ रहोगे, नेचर में आओगे, देखो फ्री होके भाई, बिल्कुल ऑथेंटिकली कच्चे रॉ बन के भाई, एक मदर अर्थ में जुड़ के भाई, कोई सेपरेशन में नहीं जियोगे, आनंद से ज़िंदगी को जियोगे भाई। सो कंज्यूमिंग मोड से निकले, कुछ नहीं है भाई। द होल मैट्रिक्स इज अ ट्रैप, द होल मैट्रिक्स इज अ ट्रैप। सो कंज्यूमिंग मोड से निकलो भाई, थोड़ा को क्रिएटिंग मोड में आओ बस। द थर्ड सीक्रेट टू बिकम योर ग्रेटेस्ट वर्जन, connect to those who reminds you who you are.
वैसे लोगों से भाई जुड़ें जो आपको याद दिलाती हो। क्या याद दिलाती हो? कि आप कौन हो, आपको आपके अस्तित्व का याद दिलाती हो। और आपका अस्तित्व का मतलब वही, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हो भाई। बीइंग हो शब, तो फिर हो तो क्या, सब है। ये तो सब है, सबके साथ ये लागू है। तो याद दिलाती हो कि आपको याद आ जाए, आप रियलाइज कर लो। शाउट आउट टू माय मास्टर राल्फ स्मार्ट, इन्फिनिट वाटर्स डाइविंग डीप वंस अगेन। याद दिलाया कि खुशरोज, खुद को जानने का मतलब भी वही है कि हमें यह पता चल जाता है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, हम एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, हमें ये पता चल जाता है। और हम लाइफ में क्या मायने रखता है ये चीज़ भी हमें, ये चीज़ रियलाइज़ करवाता है। जैसा कि इंट्रो में ही मैंने बोला, जो पोजेशंस गुड, अच्छी बात है भाई। मैं भाई आपका कमाया नहीं है अब तक, भाई से मकान उकान बनाए घर में, लेकिन अच्छा लगता है देख के भाई। कार वार है, बाइक वाइक हो गया, अच्छा लगता है, लेकिन उससे अटैच नहीं हूँ मैं। देखो कितनी बड़ी दुनिया है भाई। लंदन टावर ब्रिज कब से क्रिएटेड है, ताजमहल कब से क्रिएटेड है, रोम कब से क्रिएटेड है, लेकिन वो सब हमारा है यार कुछ, वो सब चीज़। तो हमारा क्या है भाई? हमारा वही ग्रेटनेस है, हमारी महानता है, और हमारे पास वही रह जाता है भाई। हम जो कर्म करते हैं हमारे पास वही रह जाता है, हम वही लेके जाते हैं। और हर किसी के साथ ऐसा होना ही चाहिए भाई। आपका कर रहा है क्यों भाई? अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपनों के बेहतर भविष्य के लिए। ऐसे अब्बू मेरे भाई थोड़ा ऐसे फैमिली, मेरे मतलब दादा परदादा भी भाई फार्मर्स ही थे। मेरे दादा थे गांव का जो मिडिल स्कूल है उसके हेडमास्टर थे, लेकिन फिर अब्बू आए तो अब्बू का गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, लेकिन वो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भाई। तो ऑफिस जाने लगे, अच्छा कमाई करने लगे। तो भाई आपका गांव से निकल पाया, शहर जाके महंगे कॉलेज में पढ़ पाया। तो हम भाई अपने बेहतर भविष्य के लिए ही करते हैं जो कुछ भी करते हैं, और अपनों के बेहतर भविष्य के लिए ही करते हैं। लेकिन अंत में वही आ जाता है कि अपने लिए, तो अपने लिए भी भाई दूसरों के लिए ही होता है। मुझे लगता है मैं स्वार्थी हूँ क्या? अकेला हो गया हूँ, कर रहा हूँ, कुछ करूँगा, इधर उधर जाऊँगा, लेकिन ये स्वार्थी नहीं है भाई। सीधी सी बात है, आपके पास कुछ रहेगा तभी ना किसी को कुछ दोगे, आपके पास प्यार रहेगा तभी ना किसी को प्यार कर पाओगे, आपके पास पैसा रहेगा तभी ना किसी की मदद कर पाओगे। तो आपके पास रहेगा तभी ना भाई, उसी तरह आपके पास महानता है तभी ना किसी को बता पाओगे कि आप भी महान हो, आपके अंदर भी महानता है। जैसे कि मेरे मास्टर देखो गेम ही चेंज कर दिए, ऐसे नेचर में आते, अपना कुछ धन दौलत कारोबार नहीं दिखाते हैं, तो वही दिखाए कि क्या मायने रखता है खुशरोज। अभी वीडियोस बनाता हूँ भाई, 2-3 कॉन्शियस ऑडियंस है मेरे, मुझे थैंक यू बोलते हैं, लव यू बोलते हैं, बस हो गया भाई, बन गया महान, मिल गई भाई तारीफ़ें। और बाकी जो है तो वो भी है, तो वो हमारा थोड़ी है भाई। ऐसा थोड़ी है नहीं कमाएगा आपका भाई ऐसे ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। उसी तरह आपके भी सांस सेम है। लेकिन याद करो खुद को कि आप एक इन्फिनिट बीइंग हो, आपको अपना बेहतर वर्जन बनना है, आप अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनना है। देखो वर्जन भी नहीं बोल पा रहा है, और वो जैसे बना जाता है वैसे ही बनना है भाई। आपको महान बनना है, और आप हो कैसे महान हो कि जैसे खुशरोज अपने कहानी में महान है। अपने कहानी में भाई बिल्कुल सही खेल रहा था जीवन के खेल को, तो मास्टर मिले बोले सही है छोटे तुम। उसी तरह यूनिवर्स अब बोला कि जैसे तुमको हम जगह पे लाए तो तुम अपने भाई और सहेलियों को भी जगह पे लाओगे, तुम भी सही जगह पे हो। लाइफ तुम्हारे लिए हुई,
तुम भी खेल में हीरो हो, तुम विक्टिम हो सकता है, बन गए हो या बन गए थे, लेकिन हीरो हो तुम। इस चीज़ को रियलाइज़ करो और देखो कि तुमने जो शिक्षा ग्रहण की, तुमने जो इबादत की, तुमने जो तपस्या की, वो भी मायने रखता है और उससे कुछ निकला तो उसको अपनाओ। तो वही है, वैसे लोगों से जुड़ो जो आपको याद दिलाए कि आप कौन हो, आपका अस्तित्व क्या है। मैं वैसे लोगों से ही जुड़ा हुआ हूँ भाई, और वैसे लोग ही हैं। और मेरे जीवन में ही मेरे वीडियो को भी देखने वाले कुछ लोग हैं जो बोलते हैं आई लव यू सो मच खुशरोज़, थैंक यू खुशरोज़। बस मिल गया भाई, शाबाशी भी मिल गई, बधाई भी मिल गई और अबंडेंस भी मिल गया। देखो 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो आप देख रहे हो भाई, तो भाई आपका अबंडेंट ही रहेगा ना भाई। सो अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बने भाई, अपना बेहतर वर्जन बने। यही आप बन सकते हो, अपना बेहतर रूप बन सकते हो। यही आपके पास चॉइस ही रहेगा कि हर किसी के पास कि मैट्रिक्स में जो पोजेशन सब है भाई, धन दौलत, ये वो हमारा नहीं है। जो ग्रेटनेस है भाई वही हमारा है, महानता ही हमारा है। फिर आप बोलोगे अबे छोटे, ये महानता क्या है बे? अब बोलोगे ना भाई ये महानता क्या चीज़ है, क्या तुम बोल रहे हो, ये महानता क्या होता है? महानता एक ख्याल है मेरे भाई, महानता एक ख्याल है, एक हसीन तस्वीर है, बस यही है महानता। सो यू डिज़र्व टू बी ग्रेट, सो बी ग्रेट and become the greatest version of yourself. Much love. Peace out.